हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हमारी प्रीपोजिशन का लास्ट डे है, जिसमें जो हमारी कुछ प्रीपोजिशन रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके लिए एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। उन एमसीक्यूज़ को कैसे करना है, कैसे समझना है, आपको एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है उन एमसीक्यूज़ को, आपको वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप सब, जो मैंने आपको एडवाइस किया था टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आप बच्चे जो टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे थे वो टेस्ट सीरीज़ देने के लिए सोच रहे या दे रहे होंगे। ठीक है, एंड इन केस अगर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज़ देनी है, वो कहाँ से देनी है, कैसे देनी है, उस चीज़ में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं, वहाँ से आप हमसे कॉल करके कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं, जिसमें कि आपको 10 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे हम अपनी तरफ से, जो ओनली 200 कॉस्ट करेंगी आपसे 10 टेस्ट की। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज देने में, हमारे टेस्ट सीरीज देने में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो हर दिन का हम एक टेस्ट ले रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज़ हमारी वो लास्ट एक मंथ से चल रही है। ठीक है, हर हफ्ते कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज़ के लिए ज्वाइन होते हैं हमारे साथ, तो हम हर हफ्ते नई टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो अभी लास्ट 10 डेज़ के लिए भी टेस्ट सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है, चल रही है। तो इन केस अगर किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज़ अभी देनी है, स्टार्ट करनी है, अभी 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। टेस्ट सीरीज़ की जो कॉस्ट रहेगी वो 200 रहेगी 10 टेस्ट के लिए। ठीक है, मतलब कि आपको ओनली ₹20 का एक टेस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन केस कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे। ठीक है, तो अब जो हमारी प्रीपोजिशन रह गई थी उनको शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी पढ़ी थी, पढ़ ली हमने। ऑन पढ़ लिया, अब उसका क्या यूज़ है, कैसे है, वो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो एक्सप्लेन काफ़ी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। ठीक है, तो बस जस्ट देख लीजिए कि ऑन पढ़ा था हमने। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, एक ऑन टू पढ़ा था। ठीक है, ऑन टू के बाद हमने सॉरी अपॉन पढ़ा था। ठीक है, अपॉन के बाद हमने क्या देखा था, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। टाइम में हमने एट देखा था, इन देखा था, ऑन देखा था। प्लेस में भी हमने इन एट का यूज़ देखा था कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था विद, सॉरी जो विद प्रीपोजिशन है उसका यूज़ कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ठीक है, ये था हमारे पास। जो नेक्स्ट हमारे पास था वो था हमारे पास बाय। बाय का यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा, वो देखा था हमने ट्रैवल के साथ, नेक्स्ट, बिसाइड, डेडलाइन के साथ, मीन्स के साथ। ठीक है, जो विद का यूज़ था, विद का यूज़ हमने देखा था फीलिंग और सेंसेशन के साथ। ठीक है, टूल्स के साथ, पोसेशन के साथ, ये सभी विद के यूज़ देखे थे हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था ओवर। ठीक है, ओवर का क्या यूज़ था, अंडर का यूज़ किया था। ओवर को हमने देखा था कि जबकि हमें किसी का हाइट दिखानी हो तो उसमें ओवर का यूज़ करते हैं, अपवर्ड हाइट। जब हमने समथिंग देखा था, सॉरी हमने ओवर का नेक्स्ट यूज़ क्या देखा था, जब हमने कॉन्टैक्ट या कवर को दिखाना हो, जब हमने नंबर, एज या अमाउंट को दिखाना हो, इन चीज़ को दिखाना हो तो ओवर का यूज़ करते थे हम। नेक्स्ट जो हमारा अंडर था वो बिल्कुल अपोजिट था ओवर के, अगर अपवर्ड हाइट थी वहाँ पर डाउनवर्ड हाइट है। उसी की तरह हमारे पास नेक्स्ट था अबव, जो कि सेम था ओवर की तरह, पर जो हाइट थी वो किस में थी, कंपैरिजन में थी। ठीक है, नेक्स्ट था कि जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में ना हो। अब ओवर में क्या था कि चीज़ें कॉन्टैक्ट में थी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में नहीं थी। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर, जब हमें टेम्परेचर को शुभ बताना हो कि टेम्परेचर का क्या है, किस तरह से टेम्परेचर के साथ यूज़ हो रहा है, वो देखा था हमने। उसके बाद हमने बिलो देखा था, बिलो का यूज़ देखा था कि अपोजिट टू क्या है, अबव। जिस तरह से ओवर का अपोजिट क्या था, बिलो, सॉरी ओवर का अपोजिट था हमारे पास सॉरी अंडर। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अबव का बिलो क्या है, सॉरी अबव का बिलो, सॉरी अबव का जो अपोजिट है वो हमारे पास बिलो है। ठीक है, इसके क्या यूज़ थे वो देखे थे हमने, कैसे यूज़ थे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे थे हमने। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, जो हमने आज पढ़ना है, वो है हमारे पास बिटवीन। बिटवीन है, अमंग है, सिंस, फॉर, अक्रॉस और थ्रो। ठीक है, ये 5 है हमारे पास, इनके ज़्यादा यूजेस नहीं है, छोटे छोटे यूज़ हैं, जल्दी समझ आ जाएंगे, इसलिए इनको कवर करने के बाद हम अपने एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे करनी, क्या समझनी है वो देखेंगे हम। अब पहला जो हमारा यूज़ है, हम देखते हैं बिटवीन का यूज़, कि बिटवीन का यूज़ कैसे करना, हमें कहाँ करना है।
ठीक है। पहला आ गया हमारे पास, हाँ क्या बोल रहा है, व्हेन देयर आर टू पर्सन, जब दो पर्सन हो ना, जब कोई भी चीज़ जब दो पर्सन के बीच में हो रही हो तो हम वहाँ यूज़ करेंगे बिटवीन। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन हिज टू चिल्ड्रन, ठीक है, कि जो मिठाई है वो दो बच्चों के बीच में बांट दो। जब दो चीज़ें हों वहाँ पर यूज़ करेंगे हम बिटवीन का। अमंग भी बिटवीन की तरह यूज़ होगा, बट अब यहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन्स हैं वो दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है, दो से ज़्यादा हों, जो हमें पता नहीं हो कितने हैं, ठीक है, जब हमें नहीं पता हो कि कितने पर्सन्स हैं तब हम यूज़ करेंगे अमंग। डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमंग पुअर्स, गरीबों में कंबल बांट दो। कितने गरीब हैं, नंबर डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, दो गरीब होते तो बिटवीन आता, यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं, डिफाइन नहीं किया गया, पता नहीं कितने हैं, तो यूज़ क्या किया हमने अपना, अमंग, ठीक है। बिटवीन और अमंग में आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। बिटवीन दो, अमंग दो से ज़्यादा। बिटवीन को कभी कभी हम 3 और 4 के लिए भी करते हैं, बट उस केस में क्या होता है कि हमें डिफाइन होना चाहिए पर्सन्स के बारे में, ठीक है, वहाँ पर पर्सन्स बिल्कुल डिफाइन होने चाहिए। इतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया, समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा वो है हमारा सिंस और फॉर, ठीक है। सिंस और फॉर के यूज़ तो मैंने वैसे भी आपको समझा दिए थे जब टेंसेस पढ़े थे हमने, तो वहाँ पर कहाँ यूज़ होगा, वो यूज़ जो हमारा सिंस था और फॉर हमारे यूज़ होते थे पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, जहाँ पे क्या हो, टेंसेस हो, क्या हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनके साथ यूज़ करते थे हम सिंस और फॉर, ठीक है। अब क्या यूज़ था, सिंस कहाँ यूज़ होता है, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम या एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है, जब एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हो तब हम यूज़ करेंगे अपना सिंस। जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो तब यूज़ करेंगे हम फॉर। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटों से खेल रहा है। अब वो 2 घंटे कौन से हैं, दिन के थे, सुबह के थे, शाम के थे, नहीं पता हमें, ठीक है, बट ऊपर में हमें पता है कि वो सुबह 8 बजे से, ठीक है, या रात 8 बजे से वो काम कर रहा है, ठीक है, ये डिफाइन हमें किया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया वो आ गया अक्रॉस और थ्रो, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओके, अब देखिए अक्रॉस कहाँ यूज़ होगा। अक्रॉस हम वहाँ यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही हो, जैसे ट्रैवल अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, कि हम रिवर के एक छोर से, एक बैंक से, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे हैं, तब यूज़ करेंगे हम अपना अक्रॉस, ठीक है। और थ्रो का यूज़ भी बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, अक्रॉस की तरह, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, क्या होगा यहाँ पर, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में एंटर करे और वो किसी एग्जिट पॉइंट से निकल जाए बाहर की ओर, तब यूज़ करेंगे हम अपना थ्रो। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, जो ट्रेन है वो टनल से पास कर रही है। आप ट्रेन टनल के एक एंड से एंटर किया होगा, उसने अंदर गई होगी, और दूसरे एंड से क्या होगा, वो बाहर आ गई, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, जब भी कोई चीज़ एक एंड से एंटर करे और दूसरे से एग्जिट करे, वहाँ पर यूज़ करेंगे क्या, थ्रो। और जब कोई चीज़ किसी के एक साइड से जाकर दूसरी साइड से बाहर आ रही है, बाहर नहीं आ रही, बेसिकली एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, ठीक है, तब यूज़ करेंगे हम अपना अक्रॉस, ठीक है। आई होप कि अब जितना मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है ये आपको सभी समझ आ गया होगा। जितने भी हमारे प्रीपोजिशन थे उनका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, सभी रूल्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जब भी जो हमारे आगे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको अटेम्प्ट करने से पहले आप जितने भी प्रीपोजिशन करवाए गए हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन समझने के लिए प्रीपोजिशन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करने हैं एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है।
तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कैसे यूज़ करने हैं प्रीपोजिशन को हमने। पहला एग्जाम्पल हमारा, डोंट ट्राई टू बी एन एडवोकेट डैश दीज क्रिमिनल्स। ठीक है, इन क्रिमिनल से एडवोकेट, हाँ, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट नहीं बनो, जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं इनके लिए जो है एडवोकेट नहीं बनो। ठीक है, आप हिंदी में कन्वर्ट किया तो क्या बना हमारा, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट नहीं बनो। तब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब भी आपने अटैम्प्ट करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है क्या हमने ऑप्शन हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, तो सबसे जो अच्छी अप्रोच होती है वो होती है एलिमिनेशन, कि ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। ठीक है, अब एलिमिनेट देखो विद, अब विद का यूज़ तो ऐसा कहीं बताया नहीं था मैंने, विद का जो यूज़ था वो टूल्स, इमोशन, सेंसेशन के साथ था। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, डोंट ट्राई टू बी एन एडवोकेट फॉर दिस क्रिमिनल्स, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट नहीं बनो। ठीक है, अक्रॉस तो आ ही नहीं सकता, अक्रॉस आने की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं है। इन, इन तब आता अगर कोई चीज़, सॉरी, इनका यूज़ तब होता अगर कोई जो चीज़ है हमारी चारों तरफ से सराउंडेड है, बट ऐसा यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा हमें, तो हमारा विद भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इन भी कैंसिल हो गया, अक्रॉस भी कैंसिल हो गया, और फॉर, ऑप्शन एक में तो हमारे पास फॉर, डोंट ट्राई टू बी एन एडवोकेट फॉर दिस क्रिमिनल्स, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट नहीं बनने, इन क्रिमिनल्स के लिए एडवोकेट बनने की कोशिश ना करो, वकालत करने की कोशिश ना करो इन क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। ओके, नेक्स्ट भी सेम उसकी तरह है, द ऑडियंस एडमायर्ड हिम स्वीट वॉइस। ठीक है, जो ऑडियंस है वो उसको एडमायर कर रही है, क्या, किसके लिए, उसकी अच्छी आवाज़ के लिए। ठीक है, अब टू, जो मैंने टू के यूज़ बताए थे जब हमने किया था प्रीपोजिशन, तो वहाँ टू के यूज़ बताया था मैंने, सॉरी आई थिंक टू के यूज़ रह गए हैं, हाँ टू के यूज़ रह गए थे, तो उसको एक बार कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इस वीडियो में देख लीजिए। हाँ, पहले हम टू का यूज़ देख लेते हैं, टू और फ्रॉम, दो टॉपिक आई थिंक आपके स्किप हो गए हैं। हाँ, टू और फ्रॉम जो टॉपिक हैं दो, वो आपके स्किप हो चुके हैं, तो उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे करते हैं। ठीक है, सो ओके, जो कुछ रह गए थे हमारे प्रीपोजिशन, जैसे कि आपको बताया था कि टू और फॉर छूट गया है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम टू को देखते हैं, टू का यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, टू का सबसे पहले यूज़ जो हमारा होगा वो होगा डायरेक्शन को दिखाने के लिए। जब भी हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को दिखाएंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे हम टू को। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन कैसी होगी, जब भी कोई चीज़ किसी की ओर जा रही हो, जब भी कोई चीज़ किसी की ओर जा रही हो, उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू। ठीक है, जैसे शी इज़ गिविंग मनी टू हिम, वो उसको पैसे दे रही है, पैसा जो है लड़के की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया टू। अब टू की जगह हम टू वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट एक कंडीशन होती है, टू वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू वर्ड स्कूल। टू वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन स्कूल की ओर जा रहा है, बट श्योर नहीं है कि वो स्कूल जाएगा, स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, क्या पता स्कूल से कहीं और निकल जाए, वो स्कूल पहुंचे ही ना, कहीं और चले जाए। ठीक है, तो ये होता है टू वर्ड का यूज़। टू का यूज़, टू का मतलब है कि एग्जैक्ट वहीं जाएगा, अगर पर्सन ने बोला कि टू स्कूल, तो स्कूल ही जाएगा। टू वर्ड स्कूल मतलब कि स्कूल की तरफ जा रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि स्कूल ही जाएगा, वो स्कूल की तरफ जा रहा है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज़ है वो आता है हमारा पर्पस के साथ। ठीक है, कि पर्पस के साथ कैसे यूज़ करेंगे हम। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल वांट टू मीट यू, राहुल तुमसे मिलना चाहता है। वी अर्न टू लिव, ठीक है, हम कमाने के लिए जिंदा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्पस है, राहुल तुमसे मिलना चाहता है, ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट वी अर्न टू लिव, यहाँ पर भी एक क्या आ गया, पर्पस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ आ गया हमारा लिमिट और एंडिंग पॉइंट के साथ। ठीक है, जहाँ पर एक लिमिट दे दी हो वहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू ₹100 पर लीटर, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 100 रुपये तक बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो पेट्रोल प्राइसेस रोज अप टू 100 लिमिट, तो यहाँ पर भी टू का यूज़ किया हमने,
क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट को दिखा रहे हैं, एंड पॉइंट को दिखा रहे हैं कि 100 तक बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ गया हमारा वो आ गया स्कूल्स ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पर एक एंडिंग और स्टार्टिंग दिखाई जा रही है, एक लिमिट दिखाई जा रही है कि मंडे से कब तक स्कूल चलता है, मंडे टू सैटरडे तक स्कूल जो है ओपन रहता है। ठीक है, एक लिमिट दिखा दी कि वो दिन के 6 दिन खुला रहता है, एक एंडिंग दिखा दिया कि वो सैटरडे को बंद हो जाता है, लास्ट डे सैटरडे है उसका। ठीक है, नेक्स्ट उसी की तरह फ्रॉम का यूज़ है, जैसे टू का यूज़ था वैसे ही सेम फ्रॉम का यूज़ है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। हम जो टू में डायरेक्शन दिखाते थे वो दिखाते थे कि कोई पर्सन किस तरफ जा रहा है, तो फ्रॉम में होगा कोई पर्सन कहाँ से आ रहा है उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन बट कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन का है क्या है वो दिखाने के लिए। जैसे हम कॉमनली पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। ठीक है, तो ओरिजिन पूछ रहे हैं। ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, जो ट्रेन है वो कहाँ से जा रही है मुंबई से कहाँ पर, दिल्ली की ओर। तो एक ओरिजिन एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कि ट्रेन मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही है, ओरिजिन उसका मुंबई है और एंड पॉइंट उसका दिल्ली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉज को दिखाने के लिए। ठीक है, कोई कॉज किस तरह से देख लीजिए एग्जांपल, ही डाइड फ्रॉम कोरोना, वो कोरोना से मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉज है, एक कारण है। ठीक है, एक कारण को समझा रहे हैं, जब कारण को समझाएं, कारण को बताएं, तो वहां पर यूज करते हैं हम अपना फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से सफ़र कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कॉज है, एक कारण है। ठीक है, उसके बीमार होने का कारण क्या है, बुखार। जहाँ पर ये चीज़ें हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपना फ्रॉम। टू का यूज़ डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ठीक है, डायरेक्शन कोई चीज़ कहाँ से किस ओर जा रही है वो दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ पर्पस को, क्या पर्पस है, क्या कारण है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट या एंडिंग को दिखाने के लिए। ठीक है, ये 3 यूज़ थे टू के। और फ्रॉम का यूज़ डायरेक्शन को दिखाने के लिए और कॉज को दिखाने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली जो 5 यूज़ थे ये पढ़ लिए हमने। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इतना देख लिया हमने, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉन्ट टू चेक योर बैग, आई वॉन्ट टू चेक योर बैग डैश फेक करेंसी, मैं तुम्हारा जो बैग है वो चेक करना चाहता हूँ, किस चीज़ के लिए, फेक करेंसी के लिए। ठीक है, अब इसमें टू पहला आ गया हमारे पास, टू का मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई डायरेक्शन हो, कारण हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अपॉन ये तो यूज़ में चला गया। ठीक है, अपॉन का यूज़ हमने स्टार्टिंग में किया था जब हम ऑन टू ऑन का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो अपॉन भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑन, अब ऊपर, बेसिकली ऑन का मतलब क्या है, जब हम कोई चीज़ की हाइट दिखा रहे हैं, जब कोई चीज़ किसी के सरफेस पर है। ठीक है, अब वो भी नहीं है, तो यहाँ पर एक क्या है, पर्पस दिखाया जा रहा है। ठीक है, और पर्पस यहाँ पर किससे डिफाइन हो रहा है, जब हिंदी में चेंज किया हमने इसको कि आई वॉन्ट टू चेक योर बैग फॉर फेक करेंसी नोट, जो मैं तुम्हारे बैग है वो किस चीज़ के लिए चेक करना चाहता हूँ, फेक करेंसी नोट्स के लिए। तो आंसर क्या आ गया इसका, B4। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ड्यू ड्रॉप क्लंज डैश द ब्लेड ऑफ ग्रास, जो ड्यू ड्रॉप है, जो पानी की जो बूंदें हैं वो किस तरह से, जिस तरह ब्लेड पे जो ग्रास है ना उसे छुरी की तरह दिख रही हैं। ठीक है, उसकी तरह लग रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ होगा पर्पस, बेसिकली पर्पस डिफाइन हो रहा है। ठीक है, द ड्यू ड्रॉप्स क्लंज टू द ब्लेड्स ऑफ ग्रास, जो ग्रास पर गिर रही हैं। ठीक है, डायरेक्शन है कि ग्रास के ऊपर गिर रही हैं, ग्रास की ओर गिर रही हैं, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यूज़ किया हमने यहाँ पर अपना टू। ठीक है, नेक्स्ट तो काफ़ी सिंपल है, जो कॉमन यूज़ करते हैं हम, द थीफ वाज चेस्ड डैश बाय द पुलिस, जो थीफ है वो पकड़ा, उसको चेस किया जा रहा है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। द थीफ वाज चेस्ड आफ्टर द पुलिस, की जो पुलिस है वो चोर के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ जाइए, जहाँ पर तो सभी फॉर के बेसिकली यूज़ हैं। ठीक है, शी बैंग फॉर द डोर, 10th। ठीक है, अप्लाइड, ओके, यहाँ से ऊपर से देखते हैं,
शी इज़ कॉन्फिडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 16, शी इज़ कॉन्फिडेंट डैश हर सक्सेस, ठीक है, शी इज़ कॉन्फिडेंस डैश हर सक्सेस, शी इज़ कॉन्फिडेंस अपनी सक्सेस के साथ या अपनी सक्सेस से कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, अपनी ऊपर भी नहीं है, ठीक है, ऑन तो ऊपर हो गया सिंपली, फॉर के लिए सक्सेस के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं है, शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, वो अपने सक्सेस से कॉन्फिडेंट है बेसिकली, ठीक है। अब द लॉ इज कॉमन टू ऑल, वी शैल वेट फॉर यू, ये तो कॉमन है, वी शैल वेट फॉर यू, ठीक है। शी डिस्ट्रीब्यूट, तुम्हारी एग्जाम्पल आ गई, शी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द टू ब्रदर्स, ठीक है, अब दो भाई हैं, ठीक है, जब दो हों तो क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। नेक्स्ट, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स ऑल, अब पता नहीं है कितने हैं, वो दो से ज़्यादा ही हैं, ठीक है, तो यूज़ करेंगे अपना अमंग, प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स अमंग ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, द पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सन, जो पेरेंट्स हैं वो डिसअपॉइंटेड है, ना खुश हैं अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन तो आने से रहा, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ किसी के सरफेस पे तो है नहीं, विद यूज़ यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ना हम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेशन वगैरह, तो हाँ फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। अब टूल्स वगैरह तो कुछ नहीं है, पोजेशन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है एट की जो पेरेंट्स है वो डिसअपॉइंटमेंट है विद द परफॉर्मेंस ऑफ देयर सन, सॉरी, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, दुखी हैं। अब एक फीलिंग है उनकी, तो यूज़ कर लिया हमने इसके साथ विद, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व डैश वाटर, ठीक है, अब जो सॉल्ट है वो कहाँ घुलेगा, पानी के अंदर ही घुलेगा, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग भी देख लो कि फॉर तो कोई चीज़ के लिए करते हैं हम, कोई काम कोई चीज़ किसी के लिए करते हैं तब फॉर आता है, ठीक है, जो कि आने से रहा हमारा। विद पानी के साथ नहीं घुलेगी चीनी, सॉरी जो नमक है पानी के साथ नहीं घुलेगा, पानी के द्वारा भी नहीं घुलेगा, ठीक है, पानी में घुलेगा। अब इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरी पीडीएफ में आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, साथ ही साथ इनके आंसर्स भी मैंने साथ ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो जो इसकी टेलीग्राम पे हमारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया, प्रीपोजिशन 3 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सकता है उतना ज़्यादा कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ताकि एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी ना हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। और जब भी आप क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि ऑप्शन क्या हो सकता है, तो एलिमिनेशन के थ्रू जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को आप हटाइए, ठीक है, ताकि आपकी जो चॉइस है वो कम से कम ऑप्शन के बीच में रह जाए। जब ऑप्शन कम हो जाएंगे तो आपको सेलेक्ट करना वहाँ से ईजी हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना मुश्किल है, बट 2 में से एक चूज़ करना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, तो यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसमें कि नया कुछ लेकर आएंगे, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, तो यहाँ से कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आपकी जो तैयारी अच्छी चलती रहे, एंड ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।